कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, फेसिंग द फैक्ट माई सन इज डेड। इस तथ्य का सामना करना कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये बहुत क्रूअल है बोलना, ये कहना, मगर सच तो यही है। यू नो, एक पिता की आंखों के सामने, मतलब उसकी मृत्यु से पहले उसके बच्चे की मृत्यु हो जाना, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये नरक है। तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि तुम्हें उसकी याद आ रही है, तुम्हें उसकी याद आ रही है हर जगह। उसकी फोटो तुमने देखी, तुम्हें उसकी याद आने लगी, मेमोरी तुम्हें उसकी सता रही है। बट लव इज नॉट मेमोरी। प्यार का मतलब ये नहीं कि कोई आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट हो। कृष्णमूर्ति ह्यूमन इमोशंस की वैल्यू कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि आप इस पेन से दूर भागो, इस पेन को महसूस करो। तो इस पेन से आपका एक अलग रिलेशनशिप डेवलप होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जो मेमोरी है उस मेमोरी से अटैच हो जाएगा। वो जो मेमोरी है, जो भी हम इस बारे में सोच रहे हैं, ये हमारा सेल्फ है, ये हमारी अटैचमेंट है और कुछ नहीं। इस फैक्ट के साथ रहना कि अब मेरा पुत्र मेरे साथ नहीं है, मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं है, ऑफ कोर्स उस लॉस को वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। वो जो लॉस है वो बहुत ही ट्रॉमा, बहुत ही शॉकिंग होता है। यू नो आप पूरा हिल चुके होते हो, मगर आप उस पेन से भाग नहीं सकते। जैसे जीवन ने जब आपको खुशियां दी, आपका बच्चा आपके घर में आया, जब वो पैदा हुआ, वैसे ही जीवन ने आपको दुख भी दिया है। तो आपको उसको भी देखना पड़ेगा, उसके साथ भी रहना पड़ेगा। यू हैव टू वॉच दैट पेन। तुम्हें उस फैक्ट को महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, उस फैक्ट के साथ रहना पड़ेगा। उस मोमेंट ही तुम्हें तब नजर आएगा उस लॉस के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप, और तब शायद तुम समझ पाओ कि ये जो पेन है, जो मुझे हुआ, जो दर्द मुझे हुआ, ये दर्द मुझे मेरी अटैचमेंट का हुआ है। ये जो दर्द हुआ है वो मेरे सेल्फ का, मेरे जो सेल्फ इंटरेस्ट था कि अब मेरा क्या होगा, कि अब मैंने जो उम्मीदें पाली हुई थी, कि अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो ऐसे जिएगा। तो मैं यहां पर कहीं फिर से अपने लिए ही तो नहीं रो रहा हूं, अपने लिए ही तो नहीं चिंतित हूं। बिकॉज एक सच्चा प्रेम उसे कहते हैं जब इवन पर्सन फिजिकली प्रेजेंट भी ना हो। डोंट थिंक कि तुम आफ्टर लाइफ में उससे जाकर मिलोगे। इट मीन्स ये होप जो तुम जनरेट कर रहे हो अपने अंदर कि मैं आगे
जाकर अपने बच्चे से मिलूंगा किसी और जन्म में, ये प्रेम नहीं हुआ, ये तो ऑब्सेशन हुआ, ये तो कुछ पाने की कोशिश हुई। आप समझ रहे हो, ये तो अहंकार हुआ। आप जो भी मेमोरी आपके अंदर आ रही है कि आपने अपने बच्चे के साथ जो भी पल जिए, आप उस मेमोरी को जी रहे हैं, देख रहे हैं, देन उस मेमोरी के साथ एक आपका अलग रिलेशनशिप बन जाता है और आप पूरी तरह से फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं। और जब आप वर्तमान में आते हैं तो फिर आपको प्रेम का मतलब समझ में आता है कि लव इज नॉट फिजिकल, लव इज नॉट साइकोलॉजिकल, लव इज बियॉन्ड। प्रेम एक आजादी है। प्रेम का मतलब है जाने देना। प्रेम का मतलब है मूव ऑन, लेट गो, फ्री करना। प्रेम का मतलब ग्रीव करना नहीं होता। प्रेम का मतलब यादों में खोना नहीं होता। द एक्चुअल लव इज टू लेट गो और इस ग्रेटिट्यूड में रहना कि जितना समय मैंने गुजारा वो समय मेरे लिए पवित्र था, पावन था। और उस समय मैंने जो भी प्रेम किया, जो भी प्यार किया, अब उसके जाने के बाद मैं उसकी जो मुक्ति है उसमें बाधा नहीं डालना चाहता। मैं इस प्रेम, इस प्यार की को लिमिट नहीं करना चाहता इन यादों से, बिकॉज हम सबको एक ना एक दिन मरना है, हम सबको एक ना एक दिन जाना है। सो लव मीन्स, प्यार का मतलब मेमोरी नहीं है, प्यार का मतलब अटैचमेंट नहीं है, प्यार का मतलब है फ्रीडम। प्यार का मतलब है कि आप किसी को कितना आजाद करते हो। और प्यार का मतलब है किसी को पकड़ कर रखना नहीं। प्यार का मतलब है कि तथ्य को देखना कि तथ्य क्या है, और वो सारे इमोशंस, वो सारी अटैचमेंट, वो सारी फीलिंग्स, वो सारा पेन। बिकॉज अगर आपको खुशी मिली तो आप क्या खुशी से ही प्यार करते थे? वो जो पेन छोड़ के गया है, वो जो आपके अंदर रिग्रेट छोड़ के गया है, आपको उसको भी तो मीट करना है, आपको उसको भी तो, उसके साथ भी तो रहना है। उसको आप एस्केप नहीं कर सकते, उससे भाग नहीं सकते। आपको उस चीज को भी जीना है। देन यू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ लव। तभी तुम्हें प्रेम का मतलब समझ में आता है कि एक्चुअल लव क्या है, एक्चुअल प्रेम क्या है। प्यार में ये तड़प नहीं होती है, ऑब्सेशन नहीं होता लव। लव इज समथिंग विच इज टोटली बियॉन्ड ऑल फिजिकल, भौतिक और मनोवैज्ञानिक चीजों से परे, जिसमें कोई करप्शन नहीं होता, जिसमें कोई डाउट नहीं होता, चाहे पर्सन हो या ना हो। ये हमारी खुद की अटैचमेंट, हमारा खुद का सेल्फ लगाव ही हमें पीड़ा पहुंचाता है, और यही हमें रजिस्ट करता है। ये रेजिस्टेंस में ही सफरिंग है। आई होप आप ये चीज समझे होंगे। और जो भी लोग जीवन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं असल में ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा अध्यात्म का कोर्स है,
उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी कि भाई ऑब्जर्वेशन क्या है, अवेयरनेस क्या है, मैं कौन हूँ, ठीक है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान के वीडियोस भी हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।